महीयम् शिरसा वन्दे महावीरम् बालेऽपि संयमरुचिर चतुरं सुविज्ञम् कान्तं च सौम्यवदनं सदनं गुणानाम् मौनेन ध्यान सहितेन जपेन योक्तम् पूज्यं नमामि गुणिनं गणिहस्तिमल्लम् नित्यं नमामि गुणिनं गणिहस्तिमल्लम्। सर्वप्रथम त्रैलोक्य पूज्य श्रमण भगवान महावीर प्रभु के चरणों में भाव पूर्वक वंदन करने के पश्चात उन्हीं की आज्ञा में सतत विचरण करने वाले परमोपकारी गुरु भगवंतों के चरणों में भाव पूर्वक वंदन करने के पश्चात बंधुओं, एक शिष्य था। गुरुदेव को एक प्रश्न पूछा। पुराने लोगों में ये जिज्ञासा रहती थी, कुछ न कुछ पूछते थे। कुछ जाने जब पूछे, थोड़ी कमी हो तो भी पूछे, तो पूछना चाहिए। तो इस शिष्य ने पूछा, महाराज स्वर्ग का सीधा रास्ता बताओ। किसका रास्ता? स्वर्ग का। सीधी बात है। नरक में कौन जाना चाहिए? नरक में कोई जाना नहीं चाहता भाई। सुनते सब हैं, नरक की दशा सब जानते हैं। मैं कौन सामने ही नरक दिखता है कभी कभी, हमारे सामने हम नरक कभी कभी देखते हैं। तो शिष्य ने पूछा, महाराज स्वर्ग का रास्ता बताओ। गुरु भी गुरु थे, अनुभवी थे, कम बोलते थे, अल्पभाषी थे, ज्यादा नहीं बोलते थे भी। हमारे कई पुराने संत अल्पभाषी थे, थोड़े में जवाब देते थे। समझने वाला हो तो समझ जाता। आचार्य अस्थिमल जी महाराज साहब अल्पभाषी थे, आचार्य आनंदी सिंह जी महाराज साहब अल्पभाषी थे, बहुत नप्पी तुल्ली बात करते थे, लंबी चौड़ी बात नहीं करते थे। और एक बात है, लंबी चौड़ी करे तो कभी कभी समझ में नहीं आती है, थोड़ा में कहे तो समझ में आ जाती है। और इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट एंड स्वीट, कहीं थोड़ा और मीठा, कड़वा नहीं होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। तो शिष्य ने पूछा, महाराज स्वर्ग का रास्ता। उन्होंने कहा, देख भाई, पाप किया सु नरक है और पुण्य किया सु स्वर्ग। दोनों ही मार्ग बताविया आवे, थारे मन आवे जटी ने लग। कितना छोटा जवाब है। करे पाप तो खावे दाप। कहीं यूं कहावत कहते हैं, करे पाप खावे दाप। अरे रोटियां नहीं खावे, जूता खावे दाप। हाँ, पाप करने वाले की हालत क्या होती है? अरे ठीक है, पाप का गड़ा कभी न कभी फूटता है भाई, ये मत समझो पाप का गड़ा नहीं फूटता है। मैं पाप करता हूं, कौन देखता है? देखता है, अपनी आत्मा देखती है, परमात्मा देखता है। तो एक बात है भाई, कुछ बातें छिपती नहीं है। हमारे यहाँ हिंदी में दो आता है, 10 बातें नहीं छिपे भाई। 10 बातें छिपाने से छिपती नहीं है, छिपाने से छिपती नहीं है। क्या क्या? खैर,
खैर, खैर यानी समझ के घर में कोई सब खैरियत है ना, कहीं कहीं सब ठीक है, हाँ सब ठीक, ये खैर। खून, कोई खून करे, मर्डर करे, वो भी 2 दिन 4 दिन बाद में कभी न कभी प्रकट होता है। हाँ, कभी न कभी उसका वो खून बाहर आता है, उसका पाप बाहर आता है। खैर, खून। खांसी, और खांसी ने कितनी दबाओ तो दबे कहीं, तो आई बात। खैर, खून, खांसी। और खुशी, घर में कोई खुशी हो, कोई माहौल हो, कोई समारोह हो, कोई जीवन हो, तो छानो ही नहीं रहती, कपड़े ही बता देवे, चेहरा ही बता देवे। खांसी, खुशी। वैर, भाई भाइयों में वैर हो तो भी छिपता नहीं है। बाहर का कोई आदमी आया, पूछे भी मुल्तान में सा मंठा को निशा भेजा सा, मैं कहीं नहीं रखू सा, बोलते ही मालूम पड़ जाए। भाई भाइयों में बोलचाल। वैर, प्रीति, प्रेम होवे तो भी छिपता नहीं है, प्रेम है तो भी छिपता नहीं है। कोई आया, पूछा फलान जैसा, हाँ सा पता ऊपर ही जैसा भादो सा, मैं पता दूँ। वैर, प्रीति। मदपान, मदपान, ड्रिंक किया हुआ हो तो पचे पग कट्ठे पड़े, भाई सारा मुंडो केड़ो होवे। मारवाड़ में कहावत कहे भाई, कांदा खावे मुंडा अड्डे हाथ देवे, और कांदा तो खावे ने मुंडा अड्डे घड़ी घड़ी हाथ देवे, मारा सारे जावे मुंडा ने हाथ दे, अरे हाथ देऊं कहीं भाई छानो थोड़ी देवे। वैर, प्रीति, मदपान, ए 10 दाबियां नहीं दबे, पाप, पुण्य और श्यान। पाप भी नहीं छिपता है, पुण्य भी नहीं छिपता है। एक बात जरूर है, पुण्य छिपाना चाहिए, अपने को छिपाना चाहिए। जितना छिपाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो हमारा एक प्रकार, हमारा एक स्वभाव है, पुण्य का डिंडोरा पीटा। थोड़ा सा पुण्य किया, थोड़ा सा कुछ शुभ काम किया, फोटो खींचो, अखबार में छपो, 4 आदमियों ने बुलाओ, ये सब मामला। अरे छिपाओ, भले ही छिपाओगे, वो कभी न कभी प्रकट भी होगा, अपने आप प्रकट हो जाएगा, नेसेसरी हो जाएगा। नेसेसरी मतलब अपने आप प्रकट होगा, उसको आप छिपाओ, छिपाना चाहिए। दान को कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए, छिपाना चाहिए। छिपाओगे तो भी ये बात है, भजन करे पाताल में, प्रकट होए आकाश, दाबी डूबी ना रहे कस्तूरी की बास। समझ गए? पुराने जमाने में बारात में जाता, जब अत्तर लगाता भाई, और कान में फुंगो डालता, नहीं डाला तो कान में फुंगो डाले, जब फूमा डाला हुआ हो, जब क्या सौगन खानी पड़ती, थारा बाप री सौगन मारे को फूंगो है। अपने आप सुगंध तो आएगी भी, पर हमारी प्रकृति, हम पुण्य का डिंडोरा पीटते, पाप को छिपाते हैं। छिपते दोनों नहीं है, न पाप छिपता है न पुण्य छिपता है। तो पाप, पुण्य और श्यान, ये भी क्या है, पाप भी प्रकट होता है और पुण्य भी। कभी न कभी महापुरुषों ने पुण्य किया, खूब पुण्यवानी बांधी, खूब अच्छे काम किए, तो भले ही वो किसी कोने में थे, ठेठ मारवाड़ में थे, तो भी उनकी सुगंधियां आती नहीं आती है। तो पाप, पुण्य और श्यान, श्यान नाम है शब्द चतुराई का। चतुराई समझ गए? घर में गोचरी जाते ही रसोई में, किचन में घुसते ही मालूम पड़ जाए भाई जी चतुर है। चतुर यानी सब चीज व्यवस्थित है, सब चीज जगह की जगह, ऑर्डर में, ऑर्डर समझ गए? और बिखरी पड़ी है, कहीं घी ढुला पड़ा है, कहीं दूध ढुल रहा है, कहीं पर बिल्ली कुछ आराम से पेट भर रही है, तो समझ लेना चाहिए मामला। तो पाप, पुण्य और श्यान, ये बातें छिपती नहीं है। तो ज्ञानी कहते हैं भाई ये 10 बातें छिपती नहीं है। तो उन्होंने कहा पाप किया सु नरक है और धर्म किया सु सग, पुण्य किया सु सग। दोनों ही मार्ग बता गया, वे मन आवे जठी ने लग जाओ उधर। तो देखो पुण्य भी 9 तरह के होते हैं, पुण्य भी 9 तरह के होते हैं, पाप 18 तरह के होते हैं। हमेशा एक बात समझो, खराब चीज ज्यादा है, अच्छी चीज थोड़ी हो। अब आपके घर में चले जाओ तो केसर कितनी ला दी, केसरों का मोटे डब्बो ला दी, केसर कितनी मिलेगी? थोड़ी सी मिलेगी।
और मिर्ची देखो तो, और नमक देखो तो है? कितना मिलेगा है? तो सीधी बात, अच्छी चीज हमेशा कम मिलती है। बावड़िया घने है, जंगल में जाओ बावड़िया खूब है, बावड़िया समझ गए? हाँ, कीकर जिसको बोलते हैं बावड़िया खूब है, पर आम के झाड़ और चंदन के झाड़ तो और कम है, चंदन के झाड़ तो कम है। ऐसे ही संसार में कौवे ज्यादा है, कोयल कम है, सज्जन कम है और दुर्जन हमेशा है उतना। अच्छे लोग कम होते, बुरे लोग खूब है, पग पग पर खड़े हैं, पग पग पर खड़े हैं। यही बात सही है। तो बात चली भाई, पाप तो 18 है और पुण्य 9 बताओ डबल, पाप डबल है और पुण्य की प्रकृतियां भी 42 ही है। 9 तत्व का थोकड़ा आता है, पुण्य की प्रकृतियां 42 और पाप की प्रकृतियां 82 है, वो भी डबल। तो एक बात है भाई, पुण्य में एक पुण्य बताया, पुण्य में एक पुण्य बताया है, वो ऐसा पुण्य है जिसमें हल्दी लगे न किटकड़ी रंग चौको आ जाए, जेब का एक पैसा खर्च नहीं हो, पुण्य भी फोगट में मामला, मुफ्त का मामला भाई। वो पुण्य कौन सा है? नमस्कार पुण्य। बताओ इनमें कहीं लागो, जेब का कुछ खर्च हुआ? जेब का कुछ खर्च हुआ? हमारा कुछ नहीं गया, पर इसमें भी पुण्य है, किसी को नमस्कार। और मीठा बोल दो, मीठा बोल दो, आदर का शब्द बोल दो, इसमें भी हमारा क्या खर्च हुआ, क्या गया हमारा? तो भगवान से प्रार्थना करें भाई, जीवन सफल बनाना, बनाना जिन राज जी, जीवन सफल बनाना जिन राज जी। मन मंदिर में गुप्त अंधेरा, मन मंदिर में एड़ा, ज्ञान की ज्योति जलाना, जलाना जिन राज जी, ज्ञान की ज्योति जलाना जिन राज जी। जीवन सफल बनाना, बनाना जिन राज जी, जीवन सफल बनाना जिन राज जी। प्राणी मात्र को सुख उपजाऊं, प्राणी मात्र सुख उपजाऊं, चाहूं न चित्त दुखाना, दुखाना जिन राज जी, चाहूं न चित्त दुखाना, दुखाना जिन। जीवन सफल बनाना, बनाना जिन जी, जीवन सफल बनाना, बनाना जिन। न्याय मार्ग का पक्ष न छोड़ूं, न्याय मार्ग का पक्ष न, चाहे दुश्मन हो सारा जमाना, जमाना जिन राज जी, चाहे दुश्मन हो सारा जमाना, जमाना जिन। जीवन सफल बनाना, बनाना जिन राज जी, जीवन सफल बनाना जिन राज जी। अमर निरंतर आगे बढ़ूं मैं, अमर निरंतर आगे बढ़ूं, कर्तव्य वीर बनाना, बनाना जिन राज जी, कर्तव्य वीर बनाना, बनाना जिन। जीवन सफल बनाना, बनाना जिन राज जी, जीवन सफल
बनाना जिन। उपाध्याय अमर मुनि की रचना है। उपाध्याय अमर मुनि महाविद्वान। मैं कहूं आपको शायद पूरे स्थानकवासी समाज में 5 शिरोमणि विद्वानों में 1 नंबर वो भी थे। कैसे विद्वान, क्या बताऊं आपको। जाति के गुजर थे, गुजर। हाँ, हरियाणा के थे, जाति के गुजर थे। 14 साल तक तो कुछ जानते ही नहीं थे, 12 साल तक तो। फिर एक महान संत की संगत मिली, महान संत की कृपा हुई, आशीर्वाद मिला, ग्रहण शक्ति जोरदार थी, धुरंधर विद्वान हुए थे। सब पुराने लोग जानते हैं क्या उनकी विद्वता, क्या उनकी सौजन्यता, क्या उनका विनय। पृथ्वीचंद जी महाराज उनके गुरु थे, अंग्रेज जैसे गौर वर्ण थे। मैंने देखा उनको, पृथ्वीचंद जी महाराज को। आगरा में आचार्य हस्तिमल जी महाराज साहब उपाध्याय अमर मुनि मिले थे। तो आचार्य हस्तिमल जी महाराज साहब जो ही स्थानक में प्रवेश किया, सीधे पृथ्वीचंद जी महाराज के पास गए। और पृथ्वीचंद जी महाराज की नजर नहीं पड़ती, उनके घुटनों पर माथा लगाया। इतने खुश हुए, इतने खुश हुए पृथ्वीचंद जी महाराज। कहे ओ, आप तो पुराने आचार्य हो, आप तो पुराने आचार्य हो, आज हमारे घर मेहमान पधारे हो। मुझे बड़ा आनंद आया। क्या पृथ्वीचंद जी महाराज थे, क्या उपाध्याय अमर मुनि थे, क्या उनकी महान विद्वता थी। और सबसे बड़ी बात शिष्टता, शालीनता। पृथ्वीचंद जी महाराज जिंदे रहे वहां तक एक गोली भी देना तो उपाध्याय अमर मुनि देते। पानी पिलाना, गोली देना, समय समय पर दवा देना, भोजन गोश, सब काम करते। जरा भी मन में मान गुमान नहीं था। ऐसे महान संत थे। उनकी ये रचना है। तो कह रहे हैं जीवन सफल बनाना किससे बनता है। देखो मैं बताऊं था, पैसों लागे ने कोई टक्को ने ढूंढो धर्म तो अर्थस्य च व्ययो नास्ति, जिह्वाया छेदनम नास्ति, अर्थस्य च व्ययो नास्ति, वचने का दरिद्रता। देखो, जिह्वाया छेदनम नास्ति न तालु पतनाद भयम, अर्थस्य च व्ययो नास्ति, वचने का दरिद्रता। जीभ में छेद नहीं हो गया। कोई मीठो बोले तो कोई छेद हो गए, कहीं जीभ घसीजे, कहीं जीभ घर्षण हो गए। जिह्वाया छेदनम नास्ति न तालु पतनाद भयम, न कोई ताड़वा पड़ता है। ताड़वा समझ गए, तालबे में भी कोई गड़बड़ नहीं होती। अर्थस्य च व्ययो नास्ति, जेब का खर्च भी कुछ नहीं होता। तो फिर वचने का दरिद्रता। अरे वचन में दरिद्री क्यों बनना भी है। जो मिले राम राम, जय जिनेन्द्र। इसमें क्या बिगड़ा भी, हमारा क्या लगा भी। अरे करो आदर, करो आदर पाओ, नमस्कार करो नमस्कार पाओ, ये पुण्य है। 9 पुण्यों में ऐसा पुण्य है जिसमें कुछ भी खर्च नहीं होता है, कुछ भी खराब नहीं होता है। जिसको करोगे नमस्कार वो राजी होगा। और अच्छा बोलोगे तो मैं कहूँ आपको सोने में सुहागा। इधर तो झुकते हैं और इधर अच्छा बोलते हैं तो सोने में सुहागा हो जाता है। कैसे होता है। नंदी सूत्र में एक दृष्टांत आता है हमारे नंदी सूत्र में। पुराने संत नंदी सूत्र बहुत बोलते थे, स्वाध्याय करते थे। सही कहूँ आपको, आचार्य हस्तिमल जी महाराज साहब रोज नंदी सूत्र की स्वाध्याय किए बगैर सोते नहीं थे। शाम को रात में 9 बजे रोज पूरा नंदी सूत्र बोलते थे और उसके बाद में वो शयन करते थे। कल्याण मंदिर स्तोत्र, नंदी सूत्र। आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब रोज नंदी सूत्र पढ़ते थे, दोपहर में पढ़ते थे। पुराने लोगों में एक वृत्ति थी, नंदी सूत्र पढ़ने से क्या होता है। ऐसी धारणा है कि नंदी सूत्र पढ़ने से मति ज्ञान श्रुत ज्ञान निर्मल होता है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान निर्मल होता है। आदमी की मेधा शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, ग्रहण शक्ति बढ़ती है। एक इशारे में समझ जाता है। कई लोग के इशारा में समझ जाते, कई जना समझाए वो भी नहीं समझे। तो बात चली, 2 गांव के लड़के थे, ब्राह्मण थे, पढ़ने गए। अब पढ़ने गए तो पढ़ाई तो ठीक है, पंडित ने पढ़ा दिया, 12 साल पढ़े। हमारे इस जमाने में स्नातक 14 साल में होता, बीए कर लेते हैं तो स्नातक के देते हैं, और एमए करें तो स्नातकोत्तर।
तो उस जमाने में 12 साल पढ़ाई करते तो समझते भी अब थोड़ा विद्वान हो गया, अब विद्वान हो गया, ज्ञानी हो गया। तो 12 साल पढ़े थे, दोनों पंडित पढ़े, दोनों एक गांव के थे, दोनों ब्राह्मण कुल के थे। पर मिनखा मिनखा आंतरो, कोई हीरो कोई कांकरो, समझ गए? इंसान इंसान में भी फर्क होता है, वृत्ति का फर्क, भाग्य का फर्क, कर्म का फर्क, विचार का फर्क, विवेक का भी फर्क। 7 बातें एक शरीक ही नहीं मिलेगी। देखो ध्यान करना, 7 बातें एक शरीक ही नहीं मिलती है। 7 बातें कौन सी? पाग पाग भाग सूरत सकल, वचन विचार विवेक, इतना मिले न एक सा जो वो पुरुष अनेक। एक श्री की पागड़ी नहीं लगे, पागड़ी समझ गया? नागौर की पागड़ी अलग है, सोजत की पागड़ी अलग है, जोधपुर की पागड़ी अलग है, बीकानेर की अलग है। तो पाग भाग, भाग्य भी अपना अपना है। एक भाई है, माँ जया सगा भाई है, फिर भी भाग्य में फर्क होता है। किशनगढ़ में एक सेठ है, करोड़पति है, खूब जोरदार है। उनका एक भाई जयपुर में रिक्शा चलाता है, सगा भाई रिक्शा। एक भाई गो चला गया, करोड़ों में खेलता है। वो भाई मदद करना चाहता है, किसको? वो रिक्शा चला, उसको मदद करना चाहता है। वो भी स्वाभिमानी है, मैं अभी जवान हूं, मैं कमा के खाऊंगा, तेरा क्यों लो, मैं नहीं देता हूं, तेरा नहीं देता। अपने श्रम से, अपनी मेहनत से पेट भरता है। माँ जया भाई है, पर फर्क किसका है? भाग भाग, सूरत भी एक शरीकी नहीं मिलेगी, वचन नहीं मिले एक शरीके। वचन विचार विवेक, विचार भी अलग अलग होते हैं, कुछ की सोच अलग होती है, कुछ की सोच अलग होती है। तो दोनों पंडित 12 साल पढ़े, वापिस आए। कहाँ जा रहे? वापिस घर जा रहे, बैक टू पवेलियन, समझ गए? कट जाइए भाई, मियाँ दौड़ मस्जिद तक, आखिर आदमी ने घर जाना पड़ेगा, तो घर जा रहे हैं दोनों। अब रास्ते में एक जगह कुछ धरती पर, कच्चे आंगन पर, कच्ची सड़क पर बड़े बड़े पग थे। तो एक भाई साहब कहने लगे, उतावले थे, थोड़े जल्दी करते थे, हाथीरा पग। सुन लिया। दूसरे ने कहा, देख तू कह तो ठीक है, हथीनी है। हथीनी भी एक आंख से कानी है। कौन कह रहा? वो दूसरा कह रहा। पहले ने तो इतना ही कहा हाथीरा पग है, दूसरे ने कहा हथीनी है, एक आंख से कानी। और इस हथीनी पर राजा की रानी बैठी है। राजा की रानी के लाल चुंदड़ी ओढ़ी हुई है, और राजा की रानी के जल्दी ही प्रसव होने वाला है। प्रसव समझ गए? जापा होने वाला, हमारे मालवणी में बोलते हैं जापा, प्रसव होने वाला। और राजा की रानी के लड़का होगा। कितनी बात बताई? अब पहले ने कितनी बताई? एक भाई साहब तो जना सा बस पग बता दिया, दूसरे ने कहा देख ये सब बातें, हथीनी है, एक आंख से कानी है, लाल चुंदड़ी है, राजा की रानी है, वो उसके लड़का होने वाला है, सब बात। तो कहे हैं इतनी बात के तो चलो अपन पीछे पीछे चलते हैं, देखते हैं। गए पगा गया, हाथी रे पग गए। आगे देखा डेरा लगा हुआ था, जंगल में कैंप लगा हुआ, कैंप, बड़े बड़े तंबू, बड़े बड़े टेंट लगे हुए थे, लोग खड़े थे। पूछा क्या मामला है? आगे देखा तो हथीनी भी खड़ी थी, वो भी देखा हथीनी एक आंख से कानी थी। और वहां पूछा क्या मामला भाई, कैंप क्या है? कि राजा की रानी तीर जा रही थी, पर बीच में गड़बड़ हो गई, अभी लड़का हुआ है। और लड़कों बजे कहीं बजे थाली बजा, कहीं बजा है, हाँ थाली बजाते हैं भाई, माफ करना हूं, अब लड़की बजे घंटा बजा कहीं। अब लड़कियों की कमी है। मैं कहूँ आपको, लड़के वाले हमको कहते हैं बाप जी नहीं गे राज। अब किन्ने कहे बताओ, किन्ने कहे बाप जी नहीं कहे, कहीं कहे बाप जी नहीं गिरा, कहीं नहीं गिरा, कहीं नहीं गिरा। माने 4 रोटी गालो जो मैं थाने वहां से छोड़ नहीं गिरा, क्यों निकमा बैठा मैं क्यों भाई
ऐसा काम हम क्यों करें भाई? और कल मान लो बीच में पढ़ा कल मामलो नहीं बेटे डाइवर्स हो जाता तो वही ढूंढो ठीक है मन मत है तो महाराज करे हगई महाराज करे क्यों भाई फालतू बेटा बेटा क्यों पंचायती करनी, लेना कोई देना, ये सब नहीं न कहना संतों को। मैं कहूँ आपको ऐसा हाल है आजकल, ऐसा हाल है चेन्नई में एक भाई साहब ने 8 करोड़ रुपए खर्चे हुए लड़की की शादी में, 8 करोड़ रुपए, और 4 महीना बाद में तो भाई जी पाचा घर आई थी, 4 महीने सिर्फ वापिस घर आ गए। ऐसा हाल है हमारे समाज का, न तो कोई पंच है न कोई पंचायती। पुराना जमाना में तो पंच क्यों डरता, समाज से डरते थे, समाज में रहना होता था, डरना पड़ता था। भले करोड़पति है तो क्या उसको भी डरना पड़ता, कौन डरे, कौन डरावे, किससे डरे, ऐसा हाल है। मैं आपको बेंगलोर में भी ऐसे हाल, एक बहुत अच्छा परिवार है, लड़की की शादी की, बहुत ठाट पाट किया, खूब पैसा खर्चा, उनका भी यही हुआ, सब मामला गड़बड़। तो बात चली भाई, वो राजा, वो दोनों पंडित कहने लगा, एक पंडित वो जिसने कहा हतीरा पर, क्या मेरे तू इतनी बात बताई, तेरी सब बात सही निकल गई और मेरे को कुछ मालूम ही नहीं पड़ा, पढ़ाने वाले पंडित जी ने फर्क कर दिया, पंडित जी ने बराबर नहीं पढ़ाया, मैं पंडित जी की बारह बजा दूंगा। अब बताओ, अब गलती किसकी है, शैतानी कैसी है, ज्ञान अधूरा है, विनय नहीं है, नम्रता नहीं है, शालीनता नहीं है, अपनी बुद्धि कमजोर है, इसका एहसास नहीं है, पर उल्टा बेटा पंडित जी की लिए सोचता, गुरु जी ने बराबर नहीं पढ़ाया, तेरे को अलग पढ़ाया, मेरे को अलग पढ़ाया, मैं छोड़ूंगा नहीं पंडित जी को। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, तूने बराबर विज्ञान नहीं लगाया, पूरा सोचा नहीं, तू बगैर सोचे बोल गया, थोड़ा बोल गया, मैंने पूरा सोचा। क्यों सोचा, हथेली निकली तो एक साइड में तो सोए खाती रही, झाड़ियों में से पत्ते खाती रही, एक साइड में छेड़ा नहीं, जिधर दिखता था उधर खाया, जिधर नहीं दिखता था उधर छोड़ दिया, तो मैंने समझा कहानी। फिर अब जगह जगह झाड़ों में लाल डोरे लटक रहे थे, लाल डोरे लटक रहे थे, मैंने देखा लाल चुंदड़ी ओढ़ी हुई है। अब हथेली पर कौन बैठे, कोई सामान्य आदमी थोड़ी बैठे। तो राजा की रानी, मैंने अनुमान से कहा, क्यों, पीछे घोड़ों के पैर थे, बैलगाड़ियों के पैर थे, पूरा लाल लश्कर। तो मैंने कहा कोई न कोई रईस, कोई न कोई घराने की राजा की रानी। तो ये कैसे कह दिया तूने लड़का होगा। बीच में वो रानी नीचे उतरी, लघु शंका करने को उतरी, तो हाथ जोर से दबा करके खड़ी हुई, जीवना हाथ। तो मैंने देखा इसके लड़का होगा, कि ठीक है भाई तूने बताया, ठीक है, मेरे गुरुजी ने मेरे को बराबर नहीं पढ़ाया, तेरे साथ में उन्होंने क्या है, तेरे साथ में पक्षपात किया, मेरे साथ अन्याय किया, ठीक है पंडित जी से लड़ूंगा। अरे नहीं भाई, पंडित जी की गलती नहीं। खैर आगे रवाना हुए, एक गांव के पास पहुंचे, थक गए, दोनों थक गए, चाले गए थके। तो एक बात ये भी है, पहुंच गए, और वहां एक वृक्ष के नीचे ठहर गए, दोनों वृक्ष के नीचे ठहर गए। थके हुए थे, भूखे प्यासे थे। उस जमाने में गांव में ढाबा कहाँ था, होटल कहाँ थी, भूख लगी हुई थी, ब्राह्मण थे, तिलक लगा हुआ था। मन में आया कोई आएगा, कोई आएगा, माई का लाल निमंत्रण देगा, चलेंगे भोजन कर लेंगे, ब्राह्मण देख के कोई तो बुलाएगा। वहां दोनों खड़े थे। इतने में एक ओल्ड एज माता जी आए, बूढ़ा मास आया, बूढ़ा मास आया, माटी का घड़ा लाए थे। किसके लिए आए, तालाब पर पानी भरने के, पास में तालाब था, पानी लेने को आए थे। मासा आए, दोनों को देखा, दोनों पंडितों ने, मासा ने पूछा भाई कहाँ से आए, पंडितों ने थोड़ा प्रणाम भी किया, भाई हम पढ़ के आए हैं, बनारस से आए। अच्छा भाई ठीक है। और मासा गए पानी लाने, कहाँ गए, तालाब के पास गए, पानी का घड़ा भर लिया, भर तो लिया, उठाने लगे, सिर पर रखने लगे, थोड़ा सा मामला बैलेंस बिगड़ा, घड़ा नीचे पड़ गया। घड़ा नीचे पड़ा, माटी का घड़ा था, तो माटी का घड़ा क्या हो गया, बस्ट हो गया, माटी माटी में मिल गई।
पानी पानी में मिल गया। कल बोले थे ना, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में चेतरे गुमानी, पानी का बबूला जैसी तेरी जिंदगानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में चेतरे गुमानी, पानी का बबूला जैसी तेरी जिंदगानी। खाना पीना सोना ये तो पशुओं का काम है, खाना पीना सोना पशुओं का काम है, लिया नहीं प्रभु नाम, दिया नहीं दान है, लिया नहीं प्रभु नाम, दिया नहीं दान है। यही तो दो बातें तूने, यही तो दो बातें तूने मन में न ठानी, चेतरे गुमानी, पानी का बबूला जैसी तेरी जिंदगानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, चेतरे गुमानी, पानी का बबूला जैसी तेरी जिंदगानी। कर ले भलाई जग में काम ये आएगी, कर ले भलाई जग में काम ये आएगी, मरने के बाद तुझे दुनिया सराहेगी, मरने के बाद तुझे दुनिया सराहेगी। हमने सुनाई तुझे छोटी सी कहानी, हमने सुनाई छोटी सी कहानी, चेतरे गुमानी, पानी का बबूला जैसी तेरी जिंदगानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, चेतरे गुमानी, पानी का बबूला जैसी तेरी जिंदगी। हाँ, पानी का बबूला जैसी जिंदगी है। और यूं समझो ना, इंजन का धुआं कितनी देर है, ऐसे ही हमारे जीवन का हाल है। खाना पीना सोना ये तो पशुओं का काम। आहार संज्ञा सब में है, भय संज्ञा सब में है, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, पशु में भी इंसान में भी कोई फर्क नहीं। फर्क क्या है इंसान में पशु में, फर्क क्या है? फर्क एक है, हम भला जानते हैं, भला कर सकते हैं। तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भरा, लेने को हरी नाम। तो बात चली भाई, मां सारो वो घड़ो कटे मिल गया, माटी माटी में मिल गई, पानी पानी में मिल गया, पर मां सा को खेद हुआ। खेद हुआ, खेद क्यों हुआ? घड़ो फूट गयो नहीं, क्या बड़ो हो गयो, कहीं गयो बड़ा हो गए, बड़ा समझ गए। मारवाड़ में नहीं बोले घड़ो फूट गयो। हाँ, कभी बाई जी की चूड़ी बनी, चूड़ी कभी मान लो समझ लो कट हो जाए, तो यूं कहते हैं चूड़ी फूट गई, थप्पड़ ठोक दे, ऐसे कैसे बोलते हैं? अरे भाई चूड़ी बदर की नाम समझ गए। शब्दों में बहुत कुछ मामला है। हाँ, जीवा में अमृत बचे, विष भी इसके पास, एक बोले तो लाख ले, एक लाख विनाश। क्या? इस जीव में जहर भी है, इस जीव में अमृत भी है। दोनों वो पंडित खड़े थे, ढासा एक। अब ढासा ने कहा, भाई चलो घरे चलो, भोजन करो। पर ढासा का चेहरा उतरा हुआ था ना, चेहरा उतर गया, घड़ा फूट गया। फिर मन में एक खेद और था, मन में एक खेद बड़ा था। तो माशा ने पूछा, भाई तुम दोनों पंडित हो, विद्वान हो, ज्योतिष जानते हो? हाँ जानते हैं। तो वो बताओ भाई, मेरा लड़का परदेश गया,
5 साल हो गए, वापिस नहीं आया, न कोई समाचार, न कोई समाचार। क्या कर, मेरा लड़का आएगा, आएगा, मेरे लड़के का हाल कैसा है, तुम पंडित हो तो बताओ। तो अब देखो यहां भी गड़बड़ हुई। वो पहला भाई साहब उतावड़ा है ना, तो बोले माशा घरे जाओ ने पल्लो ले लो। पल्लो समझ गए हैं, समझ गए ना, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, घरे जाओ बस। अरे कोई आवे ना कोई जावे। अरे भाई ऐसे कैसे बोलते हो, क्या मैं कहता हूं तुमको, तुम्हारा लड़का नहीं है संसार में, गया। अरे भाई यूं मत बोलो भाई, माशा ने खरोला कह दिया। हाँ, दूसरे पंडित जी साइलेंस थे। उनको पूछा पंडित जी आप तो बोलो ही को नहीं, कहीं कह रहे आप फरमो, आप कहीं क्यों, आप लोग ज्ञान कहीं कह रहे माशा। वो मारो भाई थोड़ो उतावड़ो है, आप ज्यादा चिंता मत करो, घरे जाओ शीरो पूड़ी बनाओ, आप रो बेटो आज ही घरे आए, आप रो बेटो आज ही घरे आए हैं। थारे जीव ने गुड़ दो, जीव ने गुड़ दे भी, गुड़ कब देवे, और पहलोड़ा पंडित जी के थारे जीव ने डाम दे, जीव ने डाम दे, समझ गए, डाम का मतलब समझ गए हैं। तो माशा क्यों ही कहा शीरा पूड़ी बनाओ आज ही आ जाएगा, बड़े खुश हुए माशा के बेटा जीव तो 1000 वर्ष की उम्र हो गई, किसको कहें, किसको कहें। अब कह तो दिया। माशा ने कहा भाई चलो घर आ जाना, भोजन कर लेना, घर जाती हूं भोजन बनाती हूं। तो फिर माशा ने पूछ भी लिया भाई तुमने कैसे कहा, कैसे कहा कि जाओ पलना ले लो। माशा थोड़ा गड़ो फूट गया नहीं, बस गड़ा फूट गया, सुगंध खराब, तो बेटा मर गया। दूसरे को पूछा माशा, माशा पूछे भाई आपने कैसे कहा लड़का आ जाएगा, कि माशा माटी माटी में मिल गई, पानी पानी में मिल गया, तो बेटो माऊ मिल जी। मैं ठीक कह रहा हूं, कोई बात, आओ घर आओ खाना बनाऊं। घर गए, आगे जाके देखे तो चबूतरी पर बेटा आया हो। बेटा घर पर जो ही ढांसा गए, बेटा बैठा, बेटे ने प्रणाम किया। मां बड़ी खुश हुई, बड़ी खुश। आप समझो कितनी खुशी होती है, बड़ी खुश हुई, बड़ा उनको आशीर्वाद दिया, पंडित जी को आशीर्वाद दिया, बेटे को आशीर्वाद दिया। कहा बेटा मैं खानो बनाऊं, तू जान बारे दो पंडित बैठा मैंने बुलान लाई छे, अपने घरे भोजन करी। खाना बनाया, शानदार बनाया। डोकरी उतावड़ी थी, थोड़ी चतुर भी थी, फुर्तीली थी, और शरीर बड़ी बूढ़ा था, मन बूढ़ा नहीं था। हाँ, मन में भावना अच्छी थी। उसी वक्त में शीरा बना दिया। जानो नहीं, मानी बाया बोले कदी गई टाइम आ गया है, शीरो संतान ने सुख दई, जिनमें दूनी खान मिल गई, और संतान ने सुख दई, थाने की सब दुख दई है? किसने दुख दई है भाई? शीरो तो खाता दांत घसे तो घसवा दो। हुआ यही, थोड़ी देर में दोनों पंडित जी आए, बुलाया, आए। अब माशा के मन में किसके प्रति आदर रहेगा, प्रेम किसके प्रति? अरे बेटा चांदी तो थाल काट, चांदी का थाल निकाला, अच्छी गादी बिछाई, वो इस पंडित जी को बैठाया, जिन्होंने कहा अभी आपका बेटा आ जाएगा। दूसरा पंडित जी ने चटाई मत बैठा दिया, पीतल का थाल आया, पुरस्कारी भी आई, पर पंडित जी के देखो साथे आया, साथे आया। एक ने तो पीतल तो था, एक ने चांदी तो था, एक ने गादी, एक ने चटाई। तो खैर खाना तो खाया, चीम लिए। तब मां ने कहा बेटे को बेटा यानी 101 रुपया दे, यानी 1 रुपयो दे, कहीं कना घरे आया है, खाली की कर भेजा। अब बताओ, एक को 1 रुपया मिल रहा, एक को 101 रुपया मिला, क्यों मिल रहा भाई, क्यों मिल रहा भाई? बात समझो भाई, सोच समझ, शिष्टता, विवेक, वचन में मिठास, नमस्कार, आदर भाव, अच्छाई जहां है वो हमेशा पूजित होती है। जहां शिष्टता है, शालीनता है, विनय है, नम्रता है, वाणी में मिठास है, कागा किसका धन हरे, कोयल का को देत, एक जीव के कारण जग वश में कर लेत। तो भाई हम भी नमस्कार करें, सबका मन जीतें,
आदर करें, आदर पाएं। देना जैसा लेना है, राख पत रखा पत। अच्छा करेंगे, आदर पाएंगे। अपनी बात को विराम देता हूं। मैं समझ गया, वार्निंग आ गई। नाउ आई कंप्लीट माई लेसन। गुरु महाराज की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंत